हेलो दोस्तों, मैं प्रभास कौर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल D2R स्टडी में। आज मैं दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं बांडी ग्राफ जनित के बारे में। जी हां दोस्तों, बांडी ग्राफ जनित का रचना देखेंगे, इसका सिद्धांत देखेंगे, इसका क्रियाविधि देखेंगे, इसका उपयोग, इसका दोष, सारे जो डिस्कशन करेंगे दोस्तों, क्योंकि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बांडी ग्राफ जनित। क्लास 12 फिजिक्स में ये 5 मार्क्स से सवाल आते हैं इससे, और ऑब्जेक्टिव भी आता है, और हर बार दोस्तों एक ही पेज का सवाल उसमें रहता है, बांडी जनित का क्रियाविधि लिखना रहता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको समझना है, क्लियर करना है, तो बस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कोई वीडियो सीखेगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखिए हम लोग सीखेंगे क्या, बांडी ग्राफ जनित, इसका रचना, क्रियाविधि, सिद्धांत, उपयोग, दोष। क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट वांटेड है। कोई भी आप बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उसमें यह सवाल इससे आता ही आता है। ठीक है, देखिए तो बांडी ग्राफ जनित आखिर होता क्या है, आप तो फिगर से देख रहे ही रहे होंगे कि ये बांडी ग्राफ जनित है, लेकिन दोस्तों इसके सब पार्ट्स का अलग अलग नाम होता है, इसका क्या क्या कार्य होता है ये भी देखेंगे, तभी हम लोगों को लिखाएगा, एग्जाम में लिखना पड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों बांडी ग्राफ जनित में बता दूं दोस्तों कि एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था बांडी ग्राफ। उनका नाम क्या था? बांडी ग्राफ। उन्होंने सन 1931 ईस्वी में एक ऐसा जनित्र का निर्माण किया, एक ऐसा जनरेटर का निर्माण किया, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट का निर्माण किया जिसके द्वारा आवेशित कणों को त्वरित किया जा सकता है, और साथ साथ 10 लाख या इससे भी अधिक वोल्ट के विभवांतर को उत्पन्न किया जा सकता है। बात समझे? बांडी ग्राफ जनित क्या करता है? ये बहुत ही वोल्टेज उत्पन्न कर सकता है, बहुत ही हाई वोल्टेज का विभवांतर उत्पन्न कर सकता है। ऐसा माना गया है कि 10 लाख या इससे भी अधिक वोल्ट के विभवांतर को उत्पन्न कर सकता है। अब हम लोग यही देखेंगे कि कैसे 10 लाख या इससे भी अधिक वोल्टेज को ये उत्पन्न करता है, यही हम लोग को सीखना है, कैसे उत्पन्न करता है ये, आखिर इसमें क्या खासियत है। ठीक है, तो बस वीडियो को अंत तक, बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का क्लास होने वाला, बहुत ही इंटरेस्टिंग, मजा आएगा, गर्दा उड़ने वाला क्लास में। ठीक है, तो गर्दा उड़ना तो देखिए आराम से, देखिए। अब भाई सबसे पहले हम नाम लिखते हैं, इसका क्या क्या कार्य है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे सबसे पहले जो देखा जाए दोस्तों, तो एक देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पे एक 2 घिरनी लगा हुआ है, घिरनी है। ठीक है, तो दोस्तों घिरनी का तो नाम मान लीजिए मैं ले लेता हूँ अपने मन से, इसको तो मैं मान P1 ले लेता हूँ, इसको तो मैं P2 ले लेता हूँ। तो क्या बोलेंगे, इसमें P1 और P2 2 घिरनियां होती है। और फ्रेंड्स इस घिरनी के ऊपर देख रहे हैं ना कि एक आपका बेल्ट लगा हुआ है, क्या है? बेल्ट लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें एक बेल्ट लगा हुआ होता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? बेल्ट कहते हैं। अब दोस्तों इसका बात देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पे जो देख रहे हैं ना कि यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक ऐसा रेड वाला खंभा लगा हुआ है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे एक वृत्ता का, ये गोला का दोस्तों क्या होना था, ये गोला का दोस्तों एक क्या होता है, खोखला गोला होता है। ठीक है, ये क्या होता है ना, ये दोनों खंभों, विद्युत रोधी खंभों पर टिका हुआ रहता है। ये खंभा जो है विद्युत रोधी, मतलब इससे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, कुछ अलग है। ठीक है, और इसके ऊपर ये क्या होता है ना आपका, जो ये टिका हुआ रहता है खोखला गोला। ठीक है, तो मान लीजिए ये खोखला गोला है, और ये तो विद्युत रोधी खंभा है। मैं इसको कहाँ पे लिखूँ? यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, विद्युत रोधी खंभा इसको बोलते हैं। पहले नाम आप जान लीजिए दोस्तों, इसमें क्या क्या नाम है, तभी आपको लिखाएगा एग्जाम में, विद्युत रोधी खंभे। ठीक है, और ये क्या दोस्तों आपका, ये खोखला गोला, तभी आप मेरे यहाँ लिखा दूंगा दोस्तों, पूरा लिखा दूंगा, उसी एग्जाम में लिखना है तो आपको नंबर मिलेगा। खोखला गोला। अब दोस्तों मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात देखा जाए, यहाँ दोस्तों ये क्या गया, पृथ्वीकृत किया गया है, अर्थिंग किया गया। अब बात दोस्तों यहाँ पे आता है कि भाई ये से क्या है काला वाला, भाई ये से काला वाला क्या, तो मैं दोस्तों बता दूं, ये काला वाला एक कंघी है, इसको क्या बोलते हैं? कंघी बोलते हैं, कॉम्ब। एक दोस्तों 2 कंघी होता है, इसका दोस्तों इसका नाम संग्राहक कंघी है, नहीं सॉरी, इसका दोस्तों नाम फुहार कंघी है, फुहार कंघी, और इसको तो संग्राहक कंघी बोलते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कंघी को कॉम यानी C1, इसको मान लीजिए, इसको मैं मान लीजिए C1 मानता हूँ, C1, और इसको तो मैं मान लेते C2 मानता हूँ, तो इसको क्या कहेंगे? इसको संग्राहक कंघी कहेंगे। मैं बताऊंगा दोस्तों कैसे ये कार्य करता है। ठीक है, बताता हूँ कैसे काम करता है, अभी पहले नाम देख लीजिए। इसको क्या बोलते हैं? फुहार कंघी, फुहार कंघी। और ये तो ये क्या है ना, एक वोल्टेज स्रोत है। ठीक है, ये क्या आपका, ये वोल्टेज स्रोत है, इससे क्या हुआ ना, ये कंघी जुड़ा हुआ है, जिससे कि यहाँ से कुछ आवेश, चार्ज कुछ जा रहा है कंघी के माध्यम से। अब तो समझ गए, ये आपका क्या विद्युत रोधी खंभा हो गया, ये हरा वाला क्या है आपका खोखला गोला एस है,
और ये क्या आपका संग्राहक कंघी C2 हो गया, नीचे वाला को मैं C1 मान लिया, पुहार कंघी। ये आपका तो कोई घिरनी है P1 है, ये आपका P2 घिरनी है, इसमें बेल्ट लगा हुआ है। बात समझ आ गया। और दोस्तों ये जो दोस्तों देख रहे हैं ना, ऐसे मैं इसको बंद क्या हूं, एक ये दोस्तों आपका क्या है ना, ये दोस्तों क्या टंकी है, क्या है, एक टंकी है। पता टंकी किस लिए रखा जाता है दोस्तों, ताकि आवेश का क्षरण कम हो, आवेश के क्षरण से बचाने के लिए ये टंकी में बंद कर दिया जाता है। ठीक है, एक स्टील का टंकी रहता है, उसमें अंदर सब मशीन को सेट कर बंद किया जाता है। अब बात आती है कैसे ये काम करता है, तो दोस्तों मैं बता दूं कैसे काम। देखिए तो क्या आप एक चीज पढ़े होंगे, ये तो पूरा जो सिद्धांत कार्य करता है ना, एक नुकीले भाव की क्रिया विधि पर कार्य करता है। क्या, नुकीले भावों की क्रिया विधि पर। इसका मतलब देखिए दोस्तों, जहां पे नुकीला रहता है ना, वहां पे आवेश का पृष्ठ घनत्व सबसे ज्यादा रहता है, मतलब वहां पे आवेश का पृष्ठ घनत्व ज्यादा रहता है, तो क्षेत्रफल कम है तो आवेश का पृष्ठ घनत्व ज्यादा रहता है। तो चूंकि यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ जो पुहार कंघी नुकीला है ना, तो क्या करता है दोस्तों कि जो पुहार कंघी है ना दोस्तों, इसको मैं एक वोल्टेज सोर्स से जोड़ देता हूँ। तो वोल्टेज सोर्स से जोड़ने से क्या होता है ना, इसमें कुछ क्या होता है ना, आवेश जाने लगता है। तो दोस्तों आवेश यहाँ पे जाता है कंघी के पास, तो कंघी पे चूंकि तो कंघी नुकीला है, तो यहाँ पे आवेश का पृष्ठ घनत्व ज्यादा होगा। क्या, इसका मतलब इसका मतलब आवेश का पृष्ठ ज्यादा, इसका मतलब क्या हुआ, इसके जो आसपास के माध्यमों में क्या होता है ना, आवेश फैलने लगता है, जाने लगता है। जैसे जाने लगता है दोस्तों ना, क्या करते हैं लोग, ये जो घिरनी है ना, घिरनी को नचाने लगते हैं किसी प्राइम मूवर की सहायता से। तो घिरनी को जब नचाते हैं ना, तो दोस्तों क्या करते हैं ना कि घिरनी को नचाने लगते हैं किसी प्राइम मूवर की सहायता से। तो जब घिरनी को नचाते हैं ना, तो क्या होता है ना कि यहाँ पे चूंकि आवेश आ गया था, आवेश कंघी के पास आ गया था, तो ये आवेश यहाँ से उछल के क्या करता है ना, या उसके क्या करता है ना, बाद यहाँ से वो बेल्ट पर चल जाता है। बेल्ट चूंकि लगा हुआ है, तो बेल्ट पर क्या होता है ना, एकत्रित होने लगता है। और इसको घिरनी को घुमाते हैं, तो घिरनी चूंकि बेल्ट ऐसे 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 यहाँ जाता है, यहाँ पे जाता है, तो यहाँ पे जैसे ही बेल्ट जाता है ना, चूंकि बेल्ट पर तो पूरा आवेश आ गया है कंघी के माध्यम से, कंघी पर आवेश था तो बगले में ना, तो यहाँ से आवेश इस पर चला गया। क्योंकि पृष्ठ घनत्व ज्यादा है, मतलब पृष्ठ ज्यादा है, मतलब क्या होगा, उसका आसपास के माध्यम में भी आवेश जाने लगता है। क्योंकि बगल में ना है बेल्ट, तो बेल्ट पर आवेश जाता है, आवेश जैसे जाता है हम लोग क्या करते हैं कि घिरनी को घुमा देते हैं, तो बेल्ट चूंकि यहाँ से ऐसा जाता है, और यहाँ जैसे ही आवेश जाता है दोस्तों, तो यहाँ पे एक संग्राहक कंघी लगा हुआ है। ये कंघी क्या करता है ना, उस आवेश को क्या करता है, उस पर एक, अब यहाँ से क्या होता है ना, आवेश संग्राहक कंघी में चला जाता है। ठीक है, और संग्राहक कंघी में जाता है, तो यहाँ संग्राहक कंघी से आवेश क्या होता है ना, जो खोखला गोला इस देख रहे हैं ना, उस पर एकत्रित होने लगता है। फिर यहाँ से बेल्ट घूम के यहाँ पे आएगा, फिर ऐसे आता है, फिर यहाँ से आवेश बेल्ट पे चला जाता है, फिर ये बेल्ट घूमते घूमते यहाँ पे आता है, फिर आवेश ये बेल्ट से संग्राहक कंघी यहाँ पे जाता है, और संग्राहक कंघी से खोखला गोला इस पे जाता है, हरा वाला पर, ठीक है, चला जाता है, और फिर ये बेल्ट पे चल घूमते घूमते ऐसे ही दोस्तों होती पूरा ये प्रक्रिया बार बार होते होते क्या होता है ना कि जो खोखला गोला एस को ना बहुत से अधिक आवेश को प्राप्त कर लेता है, उसमें बहुत सारा चार्ज क्या होता है, ऑब्जर्व हो जाता है। और चूंकि चार्ज ऑब्जर्व हो रहा है, चार्ज बढ़ रहा है, तो विभवांतर तो बढ़ेगा ही, बढ़ेगा ना, आवेश बढ़ रहा है तो विभवांतर पोटेंशियल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो क्या होता है ना, बहुत सारा इसमें आवेश आ जाता है, इस कारण इसका जो वोल्टेज बहुत हाई हो जाता है, और इसी कारण यहाँ से क्या होता है 10 लाख या इससे भी अधिक वोल्टेज हम लोग प्राप्त करते हैं। ठीक है, समझा ना। तो कैसे हुआ, क्या पहले देखिए पुहार कंघी, देखिए इसको क्या करें, वोल्टेज से जोड़नी है, वोल्टेज से यहाँ से आवेश जाता है, चूंकि नुकीला है पुहार कंघी, यहाँ भी नुकीला, तो आवेश का पृष्ठ में ज्यादा है, इसका मतलब आसपास का माध्यम में आवेश ज्यादा है, तो क्या होता है ना, इसके माध्यम से क्या होता है ना, आवेश बेल्ट पे चला जाता है। जैसे घिरनी को घुमाते हैं तो घिरनी घूमने लगता है, और इसमें बेल्ट जो लगा हुआ है वो बेल्ट पर आवेश चला जाता है, और आवेश जैसे जैसे घूमते घूमते यहाँ पे बेल्ट जाता है, तो यहाँ से फिर आवेश संग्राहक कंघी में, और फिर संग्राहक कंघी से आवेश ये पूरा खोखला गोला इस पे चला जाता है। क्योंकि बेल्ट यहाँ से घूमते घूमते फिर यहाँ पे आया, फिर ऐसा फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ से आवेश ले जाएगा, ये ले जाने का काम करता है आवेश। और यही दोस्तों क्रिया बार बार होता रहता है, और आवेश हम लोग बहुत मिलता है, बहुत वोल्टेज मिलता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो यही दोस्तों आपका ऐसे ही काम करता है। ठीक है, इसमें कोई बड़ा बात नहीं, इसी काम करता है। ठीक है, और दोस्तों इसको एक विद्युत टंकी में रखा जाता है। ठीक है, एक विद्युत रोधी टंकी, स्टील की टंकी या लोहे की टंकी में निम्न दाब पर, ताकि आवेश का क्षरण कम हो, वोल्टेज का क्षय कम हो। ठीक है, बचा रहे इसे तो लिखते दोस्तों, ताकि आपको 5 नंबर मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम में मिलेगा। चलिए लिखते क्या, सन 1931 ईस्वी में बान डी ग्राफ ने एक ऐसा, देखिए आप डेट ऑफ बर्थ भी याद रखिएगा। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ नहीं, सॉरी, डेट ऑफ इन्वेंशन, देखिए आगे या में पूछ देगा। सन 1931 ईस्वी में बान डी ग्राफ ने एक ऐसा जनित्र का निर्माण किया
एक ऐसा जनित्र का निर्माण किया जिसके द्वारा 10 लाख या इससे भी अधिक वोल्ट की विभवांतर को प्राप्त किया जा सकता है। कोई दिक्कत? ये मैं तो लिखा दूं आपको, इंट्रोडक्शन के टाइप का हो गया कि ये इतना हो जाएगा। ठीक है, किया जा सकता है। ये तो आपका बांडी ग्राफ जनरेटर हो गया। अब भाई तो ये तो हो गया, हम लोग इसको क्या कहते हैं, इसका रचना लिखते, रचना नहीं, पहले सिद्धांत इसका लिख लेता हूँ। ठीक है, सिद्धांत क्या होता है, किस सिद्धांत पे ये कार्य करता है, क्योंकि एग्जाम में मैं ऑब्जेक्टिव टाइप का ऐसा भी आता है। ठीक है, तो मैं जब एग्जाम दे रहा था इंटरमीडिएट का, तो उस वक्त क्या होता था, ये आपको 5 मार्क्स में आया था और ऑब्जेक्टिव से बहुत एकदम धाकड़ आया था। ऑब्जेक्टिव 4-5 ऑब्जेक्टिव आ गया था। समझिए कि पढ़ के जो बच्चा गया होगा कितना गर्दा काट दिया होगी एग्जाम में। अभी गर्दा काटिएगा जब जानिएगा तब ना, तो जानिए, बहुत अच्छा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया सिद्धांत। क्या लिखेंगे दोस्तों, यह नुकीले भागों की क्रिया विधि पर कार्य करता है। क्योंकि नुकीले भागों पर आवेश का पृष्ठ ज्यादा होता है, जिसके कारण वैद्युत पवन चलने लगते हैं। क्योंकि यहाँ नुकीला है ना, तो यहाँ पे आवेश का पृष्ठ ज्यादा होगा, यानी कि आसपास के माध्यम से आवेश ज्यादा फैलने लगता है, और वही आवेश फैलने के कारण ये बेल्ट पर चला जाता है। ठीक है, मैं लिखूंगा क्या, यह, फिर मैं इसका रचना लिखूंगा, फिर क्रियाविधि, फिर उपयोग दोष। यह नुकीले भागों की क्रियाविधि पर कार्य करता है। यह नुकीले भागों की क्रियाविधि पर कार्य करता है। यह नुकीले भागों की क्रियाविधि पर कार्य करता है क्योंकि नुकीले भागों पर, यह आपका ऑब्जेक्टिव टाइप को भी आ सकता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व अधिक होता है। और वैद्युत पवन चलने लगते हैं। क्या होता है फ्रेंड्स, और वैद्युत पवन का मतलब हवा, फैलने लगता है वो आवेश, पवन चलने लगते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं इतना आपको बता दूंगा तो इतना कोई नहीं बताएगा, और साथ में मेरा यही रहता है कि मैं बताने से तो लिखाता हूँ। पहला कोई क्या मास्टर आएगा पहले से लिख के रहेगा, बक के चला जाएगा, लेकिन नहीं, मैं बताता हूँ उस पर लिखा दूंगा, बच्चों को ज्यादा समझ आता है। क्योंकि मैं पहले बोला, फिर आपको लिखाया, आपको दिखने में देखेंगे, फिर आप भी साथ में को बच्चा तेज रहता है, कागज बैठ के लिखते रहता है, उसको और दिमाग में समझ आता है। ठीक है, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। ठीक है, हर वीडियो में देखिएगा, पहले समझाऊंगा फिर लिखाऊंगा, मेरा पहले से लिखा हुआ नहीं रहता। ठीक है, क्योंकि मैं रटर को बच्चे रटले रहते हैं, मेरा रटने काम नहीं, मैं समझता हूँ, उसी बात बताता हूँ, तो आपको भी समझिए, लिखिए। ठीक है, चलिए, सिद्धांत हो गया रचना। रटना कहीं मत, रटिए कहीं, समझ जाइएगा, फिगर को दिमाग में रखिए, ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, फिर अपना समझ जाइएगा। अब रचना क्या करना, रचना में क्या होता है, इसका कैसे निर्माण हुआ, इन होता है, तो उसमें क्या बोलेंगे, तो मैं बता दूं, तो जो खोखला गोला जो होता है, इसका व्यास 5 मीटर होता है, और ये खम्मा जो होता है ना, ये 15 मीटर का होता है। उसमें क्या बोलेंगे, इसमें 5 मीटर व्यास के खोखला गोला एस होता है, जो 15 मीटर के एक लंबे विद्युत रोधी खंभे पर टिका हुआ रहता है। मैं सोचूंगा कि वो इस पे है टिका हुआ, तो मैं लिख दिया कि 5 मीटर व्यास के खोखला गोला एस होता है, जो 15 मीटर ऊंचे विद्युत रोधी खंभे पर टिका हुआ रहता है, ये तो लिख देंगे। फिर क्या बोलेंगे, तो इसमें P1 तथा P2 दो क्या होता है, घिरनियां होते हैं, जिस पर एक बेल्ट लगा हुआ था, यही बोल देंगे देख के फिगर से। फिर क्या बोलते हैं, इसमें C1 तथा C2 दो कंघियां होते हैं, इसमें C1 को फुहार कंघी और C2 को संग्राहक कंघी कहते हैं। और बोलेंगे क्या, C1 कंघी का सिरा किसी बैटरी के धन सिरे से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, ऐसी आपका यही बोलना है, आपको बोलेंगे क्या, इसमें जो है पार्ट भी बोल देंगे। ठीक है, तो बोल लिख दीजिए, इसको रचना हो गया। चलिए, तो क्या बोलेंगे दोस्तों हम लोग, इसमें 5 मीटर व्यास का खोखला गोला एस होता है। देखिए दोस्तों, 5 मीटर खोखला गोला क्या होता है, एस होता है। कि यहाँ पे कुछ आपको गड़बड़ी लगेगा, ठीक है, तो मैं गड़बड़ी नहीं होने दूंगा। ये आपका संग्राहक कंघी है, ये आपका खोखला गोला है, ठीक है, ये आपका फुहार कंघी है,
और ये आपका वोल्टेज स्रोत या बैटरी की धन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो खोखला गोला एस होता है जो 15 मीटर ऊंचे विद्युत रोधी, ये जो खंभा जो रहता है ना वो विद्युत रोधी रहता है, इंसुलेटर रहता है, उसको कोई आवेश नहीं आ सकता, वो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकता। ऊंचे विद्युत रोधी खंभे पर टीका रहता है। रचना लिखा है दोस्तों, देखिए, याद रखिएगा। इसमें P1 तथा P2, P1 तथा P2 दो घिरनियां होती है, घिरनियां है ना जो नचता है, घिरनियां होती है जिस पर बेल्ट लगा होता है तथा इसमें C1 तथा C2 दो कंघी होते हैं जिसमें C1 को क्या कहते हैं, C1 को पुहार कंघी तथा C2 को क्या कहते हैं, संग्राहक कंघी, तथा C2 को संग्राहक कंघी कहते हैं। तो इसमें काज नहीं लिखना है, रचना लिखना कैसे से करना है, संग्राहक कंघी कहते हैं। यहाँ पे लिखता हूं तो C1 का तो कंघी का किससे जुड़ा हुआ है, बैटरी के धन सिरा से जुड़ा हुआ है ना, तो C1 कंघी बैटरी के धन सिरे से जुड़ा हुआ था। ठीक है, बैटरी के धन सिरे से जुड़ा हुआ रहता है। और यहां पे दोस्तों क्या लिखेंगे ना, आवेश क्षरण को बचाने के लिए इस पूरी रचना को हम लोग क्या करते हैं, लोहे के टंकी में इसको रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, आवेश क्षरण से बचाने के लिए इस यंत्र को लोहे की टंकी में निम्न दाब पर रखा जाता है। ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट ये यंत्र, इतना अच्छा इंपॉर्टेंट है ना क्योंकि इतना वोल्टेज उत्पन्न कर रहा है, निम्न दाब पर रखा जाता है। इसमें 10 लाख है, इससे भी अधिक वोल्टेज उत्पन्न दे रहा है दोस्तों। आपको ऐसा यंत्र देगा 10 लाख है, इससे भी अधिक, और ये कैसे दे रहा समझ रहे ना, अंदर कैसे काम करता है। तो फ्रेंड्स पहले आप इसको याद लिखिए, सिद्धांत मैं बताया हूँ, रचना बताया हूँ, अब मैं इसका क्रिया विधि बताऊँ। क्रिया विधि का मतलब क्या होता है, कैसे ये कार्य करता है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लग रहा है ना, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, इसमें कोई कतई मत करिए, सब्सक्राइब करते चलिए, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ अपनी तरफ से, तो आपका भी कुछ कर्तव्य बनता है कि कुछ दीजिए। ठीक है, बस सब्सक्राइब कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फ्रेंड्स, इसको पहले नोट करिएगा, फिर मैं आगे इसका क्रिया विधि बताता हूँ कि अब इस कैसे कार्य करता है, लिखाता हूँ। ठीक है, हम इसका क्या करते हैं, कार्य विधि देखते हैं। ठीक है, क्रिया विधि देखते हैं कैसे ये बांडी ग्राफ जनरेटर कार्य करता है। क्रिया विधि देखिए फ्रेंड्स, क्या करते हैं ना, क्या लिखेंगे, जब कंघी C1 को जब पुहार कंघी C1 को उच्च विभव वाले उच्च वोल्टेज के स्रोत से जोड़ा जाता है तो क्या बोलेंगे तो वहां पे क्या होता है, आवेश के विद्युत पवन चलने लगता है, जिससे क्या होगा, आवेश ये क्या बेल्ट पर एकत्रित होने लगता है। और फिर क्या करेंगे, इस घिरनी को घुमाएंगे तब ना बेल्ट आगे जाएगा, तो क्या बोलेंगे, घिरनी P1 को किसी प्राइम मूवर की सहायता से घुमाया जाता है, तो क्या होता है, आवेश बेल्ट के माध्यम से कंघी C2 तक पहुंचता है। फिर क्या लिखेंगे, कंघी C2 तक का आवेश क्या होता है, खोखला गोला S पर एकत्रित होने लगता है, पुनः बेल्ट घूमकर C1 तक आता है, और फिर ऐसी प्रक्रिया को दर्शाता है। और यही प्रक्रिया बार बार होने के कारण खोखला गोला S अधिक से अधिक आवेश को प्राप्त करता है, जिससे कि उसका विभव वोल्टेज बढ़ जाता है। ठीक है, यही लिखना, कुछ ज्यादा लिखना नहीं, इससे कागज लिख देना। क्या लिखेंगे, जब पुहार कंघी C1 को उच्च विभव वाले बैटरी से जोड़ा जाता है, तब
तब आवेश, तब क्या होता है दोस्तों, जैसे जोड़ा जाता है तो क्या होता है, यहाँ पे कंघी C1 पर, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, कंघी C1 जोड़ा जाता है, तब कंघी C1 पर आवेश एकत्रित होने लगता है, एकत्रित हो जाता है, और वैद्युत पवन चलने लगता है। वैद्युत पवन किसे चल रहा है पता है, कैसे चल रहा है, क्योंकि इसका नुकीला भाग है तो पृष्ठ घनत्व क्या ज्यादा है, और वैद्युत पवन चलने लगता है, और वैद्युत पवन चलने लगता है, जिससे ये जो कंघी C1 का आवेश कहाँ जाता है, जिससे कंघी C1 का आवेश क्या होता है, बेल्ट पे चला जाता है। ठीक है, बेल्ट पर चला जाता है, चला जाता है। यहां पे क्या लिखेंगे, जब क्या लिखते तो जब जब घिरनी P1 को, जब घिरनी, चूंकि घुमाएंगे तब ना बेल्ट जाएगा आगे, जब घिरनी P1 को किसी प्राइम मूवर की सहायता से घुमाया जाता है, किसी प्राइम मूवर से घुमाया जाता है, से घुमाया जाता है, से घुमाया जाता है, तब 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 क्या होता है दोस्तों, तब बेल्ट, तब बेल्ट की तब आवेश, आवेश बोले, आवेश जाएगा ना बेल्ट के माध्यम से, तब आवेश क्या जाएगा, कंघी C2 तक पहुंचता है, C2 तक पहुंचता है। आवेश यहां पे क्या लिखेंगे, फिर आवेश कहां जाता है, आवेश कंघी C2 से खोखला गोला, खोखला गोला पर एकत्रित होने लगता है। ठीक है, क्या हुआ वहां पे वहां जाने के बाद फिर इस पे चला जाता है ना, हरा वाला पे ना, एकत्रित होने लगता है। पुनः फिर यहां पे दोस्तों क्या लिखेंगे, जब जब बेल्ट क्या हो, यहां पे दोस्तों जब बेल्ट कंघी C1 तक पहुंचता है, तब पुनः आवेश C2 तक पहुंचता है। कोई दिक्कत हो रहा है, C2 तक पहुंचता है। यही क्रिया बार बार दोहराते रहता है और खोखला गोला अधिक से अधिक आवेशित हो जाता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे दोस्तों, यही क्रिया बार बार दोहराने के कारण क्या होता है, खोखला गोला S का बाहरी पृष्ठ अधिक से अधिक आवेशित होता है। ठीक है, अधिक से अधिक क्या होता है दोस्तों, आवेशित होता है, अधिक से अधिक आवेशित होता है, और 10 लाख या इससे भी अधिक वोल्टता प्राप्त, और क्या बोल सकता हूं, और इससे अधिक वोल्टता प्राप्त होता है। ठीक है, और इससे अधिक वोल्टता प्राप्त होता है, क्योंकि आवेश बढ़ रहा है तो यहाँ पे लाजमी है कि वोल्टेज वहाँ पे बहुत सारा ज्यादा बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, तो हमें प्राप्त करना है। तो ये क्रिया विधि होगा, आपको लिखना कुछ नहीं, बस समझ के लिखना, कैसे घूम के जाएगा घिरनी, वहां पे आवेश जाएगा, बेल्ट घूम के जाएगा, ऐसे ही लिखना। ठीक है, देख रहे हैं कि यहाँ पे प्लस प्लस चार्ज गया है बेल्ट के माध्यम से, और यहाँ पे प्लस प्लस इसके बाहरी पृष्ठ पे आया है। ठीक है, बाहरी पृष्ठ पे खोखला गोला पे आ गया है। अब भाई इसका बात आता है कि उसका उपयोग क्या क्या होता है। तो मैंने अभी बताया दोस्तों कि इसका उपयोग जो होता है ना, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, आपका ड्यूट्रिनो हो गया, अल्फा कण हो गया, इस सबको त्वरित करने में क्या होता है। और इसका दोस्तों एक और उपयोग होता है, ये भी मैं लिखा था,
अत्यधिक वोल्टता को प्राप्त करने में, ठीक है, 10 लाख ऐसे भी अधिक वोल्टेज को प्राप्त करने में। तो यहाँ पे इसका उपयोग मैं लिख देता हूँ, क्या लिखता हूँ, न्यूट्रॉन कोमा ड्यूट्रॉन तथा अल्फा कण को त्वरित करने में, ठीक है, त्वरित यानी इसको एनर्जी देने में, त्वरित करने में। पहला हो गया। दूसरा दोस्तों क्या लिख सकते हैं, अत्यधिक वोल्टता प्राप्त करने में। 10 लाख है ऐसे तो इनसेट में देखेंगे तो 3 गुना 10 के ऊपर 6 वोल्ट दिया गया, ठीक है, उतना प्राप्त कर सकते हैं। इसका तो मैं लिखा है दोष, लिखा दोष क्या इसका होता है, तो क्या खराबी है। देखो तो ये जो यंत्र है ना ये स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब क्या होता है ना, इसको एक जगह सेट कर तो सेट कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा ये आकार का होता है, बहुत ही बड़ा आकार का होता है। इसे एक जगह से दूसरी जगह इसको ले जाना बहुत असंभव है, काम बहुत जोखिम वाला काम है। और दूसरा बात, इसका वोल्टेज बहुत ज्यादा होता है। 10 लाख समझ रहे हैं, 3 गुना 10 के ऊपर 6 वोल्टेज से दिया गया एनसीईआरटी में, उतना प्राप्त करना तो कितना खतरनाक होगा। अब 500-600 वोल्ट रहता है, अगर 11,000 वोल्ट तार में रहता है, लाइन वाला में कितना रहता है, ये आपको 10 लाख है, समझ रहे हैं, 11,000 देख सकते हो, तो 10 लाख वोल्टेज है, तो हानिकारक तो होगा ही, खतरनाक होगा ही होगा। तो क्या बोल सकते हो, तो बड़ा आकार होने के कारण, बड़ा आकार होने के कारण यह असुविधाजनक होता है, सब जगह आपको नहीं मिलेगा, असुविधाजनक, सुविधाजनक है। इसे दोस्तों सेकेंड नंबर दोस्तों क्या दिखेंगे, उच्च वोल्टेज के कारण, उच्च वोल्टेज के कारण यह खतरनाक होता है, ठीक है, खतरनाक होता नहीं, खतरनाक हो सकता है, आप इसे छेड़छाड़ करिएगा तब, यह खतरनाक होता है, ठीक है। चलिए, सब तो खतरनाक चीज है। तो फाइनली दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको बता दिया हूँ, अब क्रियाविधि, सिद्धांत, रचना, आपका उपयोग, दोस्त सब बता दिया हूँ, सब A to Z बता। इतना आप देख लेते हैं वीडियो तो आपको बुक में पढ़िएगा भी तो इससे ज्यादा कोई नहीं दिखा होगा, ठीक है, क्योंकि मैं आपको सर अपने तरफ से सारा बता ही दिया हूँ। तो ये आपका बांडी ग्राफ जनित था, फाइनली पूरा खत्म हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं ना दोस्तों। आज तक बस इतना ही, देखिए इसको पहले नोट कर लीजिएगा दोस्तों। आज बस इतना ही। वीडियो हमारा कैसा लगा, अच्छा लगा ना, आज का लेक्चर समझे ना, कुछ तो इंपॉर्टेंट हुआ दोस्तों, तो इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, पहली बार होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ में बेल आइकन है उसको दबा दीजिएगा, ताकि जितने इंपॉर्टेंट वीडियो होंगे आपसे पहले पहुंचते रहेंगे। तो फ्रेंड्स अंत में मिलते हैं वीडियो में। तो अंत में यही कहूंगा दोस्तों कि इस वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड बैचमेट्स के साथ, ताकि जो आपके फ्रेंड्स नहीं जानते तो वही जानेंगे, इसके बारे में कुछ पढ़ेंगे, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड मिलते हैं नई वीडियो, तो हमें इंस्टाग्राम फेसबुक को फॉलो भी कर सकते हैं, वहाँ मैं कुछ शॉर्ट वीडियोज के माध्यम से सिखाते रहता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बन रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।